आज मैं आपके साथ एक फ्रांस की ज़बरदस्त किस्म की स्कॉलरशिप शेयर कर रहा हूँ। ये उन लोगों के लिए है जो कि फुली फंडेड स्कॉलरशिप को देखकर पाकिस्तान से फ्रांस आना चाहते हैं। तो ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी, क्योंकि ये स्कॉलरशिप जो है इसमें आपकी ना सिर्फ एजुकेशन फ्री है, कोई आपकी एक्सपेंसेस नहीं लग रहे होंगे एजुकेशन के ऊपर, टोटली फ्री होगी, कोई आपको ट्यूशन फ़ी नहीं देनी। साथ साथ जो आपके पास स्टाइपेंड है वो भी आपको मिल रहा होगा, जो कि आपके पास मंथली तकरीबन 900 यूरोज़ बनता है। अगर मैं आपके साथ साल की बात करूं, तकरीबन 11,000 यूरोज़ की ये स्कॉलरशिप है, जो कि एक अच्छी खासी अमाउंट है। इसके साथ साथ आपको जो एयर फेयर टिकट है वो भी आपको ये दे रहे होंगे रिटर्न। सो पाकिस्तान से फ्रांस और फ्रांस से पाकिस्तान, ये पूरी एक जो भी एक्सपेंसेस लग रहे होंगे उसको ये कवर कर रहा होगा। और साथ साथ आपने इसमें कोई आइल्स नहीं देना। तो अगर आपने लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट है यूनिवर्सिटी का, तो आप उसकी बेसिस पर अप्लाई कर सकते हो। और इसके अलावा आपको कोई GRE वगैरह कोई और टेस्ट नहीं देना। तो और साथ साथ अगर मैं आपको ये बताऊं कि भाई जो आपकी एतुदिया फ्रांस पे जो वीज़ा कॉस्ट होती है, जो कि आपको पे करनी होती है, अगर आपकी ये स्कॉलरशिप लग जाए तो भाई आपको वो भी वेव्ड ऑफ हो जाती है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इस वीडियो को देखते रहें, क्योंकि ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी, स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए जो कि मास्टर्स के लिए आना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप बैचलर्स के तीसरे साल में हैं, बैचलर्स के चौथे साल में हैं, या मास्टर्स ऑलरेडी स्टार्ट किया हुआ है, या फिर अभी कुछ नहीं कर रहे, बैचलर्स कंप्लीट किया हुआ है, तो अगर आप इन 4 कैटेगरीज से बिलोंग करते हैं तो इस स्कॉलरशिप में आप अप्लाई कर सकते हैं। और वो लोग जो कि साइंसेज से बिलोंग करते हैं, जो कि इंजीनियरिंग से बिलोंग करते हैं, जो कि हेल्थ साइंसेज वगैरह से, मेडिकल वगैरह फील्ड से बिलोंग करते हैं, तो वो सारे एलिजिबल हैं स्कॉलरशिप में अप्लाई करने के लिए। जो इनके प्रोग्राम्स हैं उनके अंदर आप अप्लाई करके एडमिशन लेकर यहाँ पे आ सकते हैं। आज मैं आपके साथ डिटेल शेयर कर रहा हूँ कि आपने कैसे अप्लाई करना है, डेडलाइंस क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज क्या हैं, कौन कौन से प्रोग्राम ऑफर होते हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, पूरी वीडियो देखें और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ कमेंट्स लीव कर दें, ताकि मुझे पता लगे कि जो भी आपकी कन्फ्यूजन्स हैं उसके ऊपर मैं एक या तो वीडियो बना सकूं या फिर मैं उसको आंसर कर सकूं। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो नाउ। सबसे पहले कवर करते हैं कि भाई इस स्कॉलरशिप के अंदर प्रोग्राम कौन कौन से अवेलेबल है, किन किन प्रोग्राम्स में आप अप्लाई कर सकते हैं। बिफोर गोइंग इनटू दैट, अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो अगर आप चैनल को जाके विजिट करें, आपको पता लगेगा कि बहुत ज़्यादा कॉन्टेंट जो है वो ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ फ्रांस के ऊपर, मल्टीपल स्कॉलरशिप शेयर कर चुका हूँ। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं और फ्रांस आ रहे हैं तो भाई आप चैनल को ज़रूर विजिट करें। आपके लिए बहुत सा ऐसा मवाद है, बहुत सी ऐसी वीडियोज़ हैं जो कि आपके लिए डेफिनेटली हेल्पफुल होंगी। सो अब बात करते हैं प्रोग्राम्स की कि कौन कौन से प्रोग्राम्स इसके अंदर अवेलेबल हैं। तो अगर प्रोग्राम्स की बात की जाए, और पहला प्रोग्राम मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, ये है मास्टर्स मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग प्रोग्राम, बायो रिफाइनरी एंड बायो मटेरियल्स। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, मैंने हमेशा आपके साथ जिक्र किया है कि जब भी आप स्कॉलरशिप को हंट करते हैं, द फर्स्ट थिंग इज़ कि भाई आप अपने आप को थोड़ा सा फ्लेक्सिबल करें, क्योंकि बहुत से लोग रिजिड होते हैं। ठीक है, वो कहते हैं भाई हमने ये स्पेसिफिक फील करनी है, लेकिन स्कॉलरशिप इस तरह आपको नहीं मिलती। आपको थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी शो करनी होती है। हाँ, मैं आपको बताता हूँ रेलिवेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन जब प्रोग्राम्स लिमिटेड हों और प्रोग्राम्स इतने अवेलेबल ना हो, तो आप देखते हो कि आपसे कौन सा ज़्यादा क्लोजेस्ट जो है वो रेलिवेंट है। ठीक है, अगर आपकी फील्ड हल्की फुल्की कहीं से भी मैच करती है तो आप उसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। तो इस प्रोग्राम की मैं आपके साथ यही बात कर रहा हूँ। अगर आप ये कहेंगे कि यार मैं कोई बायोटेक वाला हूँ या बायो रिफाइनरी वाला बंदा हूँ तो तभी अप्लाई करूँगा, ऐसा कोई नहीं है। ठीक है, आपकी फील्ड हल्की फुल्की भी, आपने 1-2 सब्जेक्ट्स भी पढ़े हुए हैं अपने बैचलर्स में, तब भी आप एलिजिबल होते हैं और इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। सो जो आपकी जो डिग्री है ये मास्टर्स की है। ठीक है, आपके पास जो डिग्री मिलेगी आपको ये इंजीनियरिंग की मिलेगी, 1 साल का ड्यूरेशन है, ग्रेनोबल कैंपस है। ठीक है, और ये आपके पास मल्टीपल इन्फॉर्मेशन इनकी है। ठीक है, कि भाई कौन कौन से यूनिक मास्टर्स प्रोग्राम है जो टॉपिक कवर हो रहे हैं। तो अगर आपका लेट्स से बायो मटेरियल्स के साथ आपकी ऑलरेडी डिग्री हुई है, या बायो रिफाइनरी या कोई और चीज़ जो इनमें से लिंक करता है और आप किसी के साथ रिलेट करते हो, तो आपका मतलब है कि भाई आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अब इसके अंदर मैं आपको एडमिशन का बताऊँ तो यहाँ पर अगर आप देखें, यहाँ पर ट्यूशन फ़ी लिखी हुई है। ठीक है, नॉन यू के लिए 3770। यहाँ पे आपने घबराना नहीं है भाई, ये जो आपकी स्कॉलरशिप अगर लगेगी तो ये आपकी वेव्ड ऑफ हो जाएगी। मैं आपको भी बता रहा हूँ कि कैसे स्कॉलरशिप पे आपने अप्लाई करना है, वो एक थोड़ा सा डिफरेंट पैटर्न है। पहले मैं आपको एक प्रोग्राम बता रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पे जो इंग्लिश की रिक्वायरमेंट है वो आपके पास प्रोफिशिएंसी चल जाएगा। ठीक है, ये आपने यहाँ पे डेडलाइन से घबराना नहीं है, क्योंकि ये जो है डेडलाइन आउटडेटेड है। मैं आपके साथ अपडेटेड बता रहा हूँ और वो आप इन्फॉर्मेशन देख रहे होगे। और प्रोग्राम जो अवेलेबल हैं वो अक्टूबर से अवेलेबल हैं, सो आप इसके बारे में वरी ना करें। अभी यहाँ पे आपको सिर्फ मैं डिटेल्स बताने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे आपके पास पूरा सिलेबस है, आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यानी आप यहाँ से पूरी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अगर मैं आपके साथ दूसरा प्रोग्राम शेयर करूँ तो वो है भाई MSc प्रोसेस एंड बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। ठीक है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट फॉर इन्वायरमेंटल एंड एनर्जी इंजीनियरिंग। तो ये उन लोगों के लिए जो कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की डिग्री देख रहे हुए हैं, इंजीनियरिंग से रिलेटेड देख रहे हुए हैं। ठीक है, आप इसके अंदर भी आपको सारी
डिटेल्स जो हैं वो आपको मिल रही होंगी कि भाई आप क्या क्या पढ़ रहे होंगे, ठीक है, आपके पास क्या क्या वो मिल रहा होगा, आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही होगी, क्या क्या आप हासिल करोगे। इसके साथ साथ जो है यहाँ पे लिखा हुआ है 100% इंग्लिश डॉट प्रोग्राम्स। यहाँ पे आपने फ़ीस से घबराना नहीं है भाई। यहाँ पे 12,000 आप जो देख रहे हो, जो मैं आपको स्कॉलरशिप का बता रहा हूँ, वो इसको कवर कर देगा, जैसे कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ पहले। जो कैंपस होगा वो नैन्स यूनिवर्सिटी आपकी होगी यहाँ पे। तो इसके बाद अगर अप्लाई करने का तरीका बताऊँ, जो डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे चाहिए होंगे, तो वो रेज्यूमे चाहिए होगा, मोटिवेशन लेटर चाहिए होगा, आपके पास डॉक्यूमेंट सारे चाहिए होंगे। इंग्लिश लैंग्वेज के लिए आपका प्रोफिशिएंसी चल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आपको रेफरेंस लेटर वगैरह चाहिए होंगे। आपकी जो कैंडिडेट प्रोफाइल है वो M1 M2 दोनों के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि कैंडिडेट्स मस्ट हैव अ सर्टिफिकेट और अदर प्रूफ ऑफ इंग्लिश प्रोफिशिएंसी। तो आपका जो है वो अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, सर्टिफिकेट की बेसिस पे। यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि एकेडमिक बैकग्राउंड्स कौन कौन से होने चाहिए अगर इसके अंदर आप अप्लाई कर रहे हो। तो एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि आपकी जो भी रेलिवेंट फील्ड्स होती हैं हल्की फुल्की, आप उसके अंदर अप्लाई कर सकते हो। तो ये देखें यहाँ पे 7-8 फील्ड्स जो हैं जो कि यहाँ पे कवर करती हैं, वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी आपके पास मजीद प्रोग्राम की डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल रही होंगी। इसके साथ साथ मैं आपको एंड पे बताऊंगा कि आपने इनके अंदर अप्लाई कैसे करना है। इस तरह जो आपके पास तीसरा प्रोग्राम मैं बता रहा हूँ वो है मैनिमल, ठीक है। और ये तकरीबन जो है आपका हेल्थ साइंसेज लोगों के लिए, ठीक है। यहाँ पे आप देख के डिटेल देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपने अप्लाई करने का तरीका भी है। तो यहाँ पे अगर मैं जाऊँगा तो यहाँ पे ये मज़ीद इन्फॉर्मेशन बता रहा होगा। तो ये प्रोग्राम की इन्फॉर्मेशन है, आपने इसको जो है इंग्लिश में कन्वर्ट करना है। जैसे मैं आपको हमेशा कहता हूँ ट्रांसलेटर यूज़ करें, लेकिन मैं अगर एडमिशन पे जाऊँ तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये आपसे मांग रहा होगा जो डॉक्यूमेंट्स में, वो ये भाई CV चाहिए होगी, लेटर ऑफ मोटिवेशन चाहिए होगा, ठीक है, यानी आपकी डिग्रीज चाहिए होंगी, ठीक है, आपकी जो ट्रांसक्रिप्ट्स वगैरह हैं और रेफरेंस ऑफ लेटर ऑफ रेफरेंस चाहिए होंगे, जो कि आपकी रिकमेंडेशन लेटर होंगे प्रोफेसर से, ठीक है। तो ये आपके मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि इसके अंदर चाहिए होंगे। और टाइमलाइन इसकी भी डिफरेंट है, मैं आपको इकट्ठी टाइमलाइन बताता हूँ, लेकिन जनरली मैं आपको अभी फिलहाल डॉक्यूमेंट्स बता रहा हूँ या प्रोग्राम्स बता रहा हूँ। तो अगर इसके बाद फोर्थ प्रोग्राम की बात की जाए तो वो है एग्रीकल्चर साइंसेज का। यहाँ पे आपके पास मज़ीद डिटेल्स मिल जाएंगी कि भाई यहाँ पे प्रोग्राम में क्या क्या ऑफर हो रहा है, ये आप इसको मज़ीद जाके पढ़ सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे कंडीशंस फॉर उसमें एडमिशन में जाऊँ तो वो M1 डिग्री के लिए भाई आपके पास बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए, या तो केमिस्ट्री में या बायोलॉजी में। तो इन्हें स्पेसिफिक बता दी, या केमिस्ट्री वाले हैं या बायोलॉजी वाले हैं, ठीक है। ट्रांसक्रिप्ट्स होनी चाहिए, CV होनी चाहिए, लेटर ऑफ मोटिवेशन, ठीक है, और आपका सर्टिफिकेट चाहिए होता है आइल्स का, ठीक है। अगर आपने M1 M2 में आना है तो आपके पास वही डिग्रीज चाहिए और सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन जो आपके पास हैं वो सारी चीज़ें यहीं पे मेंशन्ड है। तो अब इसके बाद बात की जाए कि भाई कौन सी स्कॉलरशिप है जिसके अंदर ये आपके पास सारे प्रोग्राम्स कवर हो रहे हैं। तो अगर मैं आपको बताऊँ तो ये स्कॉलरशिप है फ्रांस आईफल एक्सीलेंस स्कॉलरशिप, जिसके अंदर ये चारों प्रोग्राम जो होते हैं वो मेंशन होते हैं, कवर होते हैं। आप अगर वो स्कॉलरशिप मिलती है तो यहाँ पे आपकी सारी जो फीस है वो कवर हो जाएगी, ठीक है। और आप जो अप्लाई कर रहे होगे वो टाइमलाइन भी उसी फ्रांस एक्सीलेंस स्कॉलरशिप की अप्लाई होगी, इनकी स्पेसिफिक नहीं हो रही होगी। तो टाइमलाइन की अगर बात करूँ, ये आपके पास कैंपस फ्रांस की वेबसाइट पर मिल जाएगा। तो ये अभी टाइमलाइन अपडेटेड नहीं हुआ, ये 2023 के लिए है, लेकिन 2024 के लिए भी यही टाइमलाइन फॉलो होगी। ये जैसी वेबसाइट अपडेट होगी तो आपको पता लग जाएगा अक्टूबर में जब हो रही होगी। तो मैंने आपको पहले ही बताया हुआ कि आप कभी ऐसा ना करें कि डेडलाइन का इंतजार ना किया करें। जैसे ही आपको किसी स्कॉलरशिप के बारे में पता लगता है आप उसकी तैयारी अभी से शुरू कर दें, क्योंकि फ्रांस की मैंने आपको पहले बताई हुई ये चीज़ कि बहुत सी स्कॉलरशिप फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे होता है। तो आप जो ये स्कॉलरशिप हैं, जैसे ही आपको एप्लीकेशन ओपन होती हैं तो आप इसके अंदर अप्लाई कर दें। मैं ये नहीं कह रहा कि ये एप्लीकेशन जो है या ये स्कॉलरशिप जो है वो आपको फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे देगा। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ आपको कि भाई ये अपनी एक जो है ना रूटीन बना लें या फिर अपना बिहेवियर बना लें कि आप स्टार्टिंग में ही अप्लाई करने की कोशिश किया करें। ऐसा ना हो कि आप डेडलाइंस की वेट कर लिया करें। तो आपके पास तकरीबन 1 महीना है जिसके अंदर आप सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो रेडी कर सकते हो। और 1 महीने लाइक आपके पास अच्छा खासा टाइम है, इसके अंदर आपको कोशिश करनी है, क्योंकि अगर आप अभी तक डॉक्यूमेंट तैयार नहीं करोगे बाद में बड़ा मसला आ जाता है, फिर बाद में आप हमेशा डिले करते जाते हो, ठीक है। तो ये टाइमलाइन थी। इसके बाद अगर मैं आपके साथ बात करूं कि अप्लाई कैसे करना है, अप्लाई करने का तरीका एतुदिए फ्रांस के थ्रू आपने अप्लाई करना है, ठीक है। एतुदिए फ्रांस क्या है? एतुदिए फ्रांस एक पोर्टल है जिसके ऊपर मैंने पूरी वीडियो बनाई हुई है कि आपने उसके अंदर साइन अप कैसे करना है, आपने उसके अंदर प्रोग्राम कैसे चूज़ करने हैं और फिर आपने अप्लाई कैसे करना है, और उसके बाद आपने वीज़ा प्रोसेस को किस तरह फॉलो करना है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हुई तो आप वो वीडियो जाके देख लें, मैंने आपके साथ ये थंबनेल शेयर कर दी है, ठीक है। इसके अंदर डिटेल से मैंने सारी आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि आपने अप्लाई करने का प्रोसीजर क्या है। तो उसके थ्रू आप इस स्कॉलरशिप्स के लिए, इस प्रोग्राम्स के लिए अप्लाई कर रहे होंगे, जो कि बहुत इजी तरीके से मैंने आपको वहाँ पे गाइड कर दिया है। इसके बाद अगर मैं एलिजिबिलिटी की बात करूँ कि कौन कौन से लोग एलिजिबल हैं, ठीक है। यहाँ पे आपके पास फर्स्ट ऑफ ऑल पाकिस्तानी नेशनल है, तो पाकिस्तानी लोगों के लिए है ये स्कॉलरशिप।
बाकी नेशनलिटीज़ के लिए नहीं है। आपको देखना पड़ेगा कि भाई आपके जो कैंपस फ्रांस वाले हैं वो इस तरह की स्कॉलरशिप ऑफर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, तो आप जाकर अपनी कैंपस फ्रांस की वेबसाइट देखें, ठीक है। आपकी जो एज है वो 28 ईयर्स ओल्ड होनी चाहिए मैक्सिमम, इससे कम होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। ये जब आप एप्लीकेशन को फिल कर रहे हो उस वक्त, ठीक है। और इसके बाद अगर बात की जाए, आपके पास डिग्री जो है वो 4 साल की होनी चाहिए, ठीक है। और आपके पास जो मिनिमम CGPA है वो 3 होना चाहिए आउट ऑफ 4। अगर आपका 3 से कम है तो फिर भी आप अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। जो आपका गैप है वो 2 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, यहाँ पे लिखा हुआ है। और इसके बाद ये है कि भाई आपका हैव अप्लाइड फॉर एडमिशन एट अ फ्रेंच एलिजिबल इंस्टीट्यूशन, सी द लिस्ट बिलो थ्रू ATDA फ्रांस, ठीक है। ये जो मैंने आपके साथ 4 प्रोग्राम्स अप्लाई किए हैं, शो करवाए हैं, तो भाई आप इसके अंदर आपने अप्लाई करना होगा, ठीक है। यानी आपको ये लिस्ट जो है जो ऊपर प्रोवाइड की हुई है, तो इसके अंदर आपने अप्लाई करना है, तभी आप इसके अंदर एलिजिबल होंगे। उसके बाद ही कहते हैं फ्रेंच लैंग्वेज इज़ एन एसेट बट नॉट मैंडेटरी टू अप्लाई फॉर दिस स्कॉलरशिप, ठीक है। तो इसमें कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है, तो आप सिंपली इसको जो है फॉलो कर सकते हो। और अगर आप इस क्राइटेरिया के अंदर नहीं आते तो अनफॉर्चुनेटली यू आर नॉट एलिजिबल, ठीक है। अब मैं इसके अंदर दोबारा आपको बता दूं कि आपने प्रोग्राम्स के अंदर अप्लाई करना है, उसके बाद फिर आपने जो है वो इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है। प्रोग्राम्स के ऊपर कैसे अप्लाई करना है वो आपने ATDA फ्रांस के थ्रू अप्लाई करना है, ठीक है। तो इसके बाद अगर बेनिफिट्स की बात की जाए तो आपके पास ट्यूशन फ़ी जो है वो कवर की जाएगी। जैसे मैंने आपको बताया था, वो प्रोग्राम्स की 12,000 तक फ़ीस है, तो वो आपकी सारी कवर करेगा। आपको मंथली अनाउंस 860 यूरोज़ देगा, ठीक है। 1 रिटर्न टिकट आपको प्रोवाइड की जा रही होगी, ठीक है। आपको जो स्टडी वीज़ा है वो आपकी जो कॉस्ट है उसको कवर कर रहा होगा, ठीक है। यानी ATDA फ्रांस की जो आपकी फ़ी होती है स्टडी वीज़ा की, वो आपकी जो है इस स्कॉलरशिप के थ्रू वेव ऑफ हो रही होगी। तो बहुत से लोग पूछते हैं कि भाई कौन सी स्कॉलरशिप्स हैं, तो भाई ये स्कॉलरशिप है जो आपकी फ़ी को है वो वेव करता है। इसके साथ आपकी जो सोशल सिक्योरिटी है, ठीक है, वो आपकी कवर कर रहा होगा। आपकी स्टूडेंट अकोमोडेशन में आपकी हेल्प कर रहा होगा, जो कि क्रूज़ की आपकी प्रायोरिटी की एक्सेस देता है, जो कि एक सब्सिडाइज्ड वो है अकोमोडेशन है, जो कि आपको लाइक आसानी से नहीं मिलती, ठीक है। उसके अलावा आपके पास फ्रेंच की क्लासेस हैं जो कि आपकी हेल्प कर रहे होंगे प्रोवाइड करने में। तो ये बाकी जो सारे प्रोग्राम्स हैं मैंने आपको बताए हैं डिटेल से, वो ये प्रोग्राम यहाँ पे लिस्टेड हैं। यहाँ पे आप मज़ीद इन्फॉर्मेशन की पढ़ सकते हैं, ठीक है। सो ये थी वो स्कॉलरशिप जिसके बारे में आपके साथ जिक्र कर रहा था, और यही इंपॉर्टेंट एलिमेंट था कि आपको प्रोग्राम्स देखने हैं कि कौन से प्रोग्राम्स हैं जिसके अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं। और मैंने आपको डॉक्यूमेंट्स भी बता दिए, मोर और लेस वो आपको सेम डॉक्यूमेंट्स हैं। अप्लाई करने का तरीका भी बता दिया, डेडलाइंस और टाइमलाइन भी बता दी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज भी बता दिया। सो इस स्कॉलरशिप को आप ज़ाया ना करें। अगर आप एलिजिबल हैं तो आप इसके अंदर डेफिनेटली अप्लाई करें। अभी से आप इसकी प्रैक्टिस कर दें, अभी से अपने डॉक्यूमेंट्स को तैयार करना शुरू करें। इंशाल्लाह जैसी एप्लीकेशन ओपन होती हैं तो आप इसके अंदर अप्लाई करें। इंशाल्लाह मेरी मुलाकात होगी आपके साथ दोबारा किसी नए वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड हैव अ गुड डे।